अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। एनवायरनमेंट देख रहे हैं आप, माशाल्लाह से मौसम भी बहुत खूबसूरत है। जाती सर्दियाँ और जाती सर्दियों की जहाँ और बहुत सारी निशानियाँ आपके बुज़ुर्गों ने बताई होंगी, वहाँ ये भी बताई होंगी कि हमारे इन इलाकों में, ख़ुसूसन सिंध के इन इलाकों में धुंध पड़ती है, शबनम पड़ती है। और जिस दिन शबनम पड़े उस दिन इम्कान ये होता है कि धूप जब भी निकलेगी तो बड़ी सख्त होगी, कड़क होगी नॉर्मली, मगर ना कभी अबरालूद मौसम हो तो इसके बरक सूरत हाल भी पेश आ सकती है। लेकिन बहरहाल एनवायरनमेंट पार्क है एक, सेटेलाइट टाउन ग्राउंड नंबर 2 के साथ ही अपनी मदद आपके तहत लोगों ने बनाया हुआ है। आज सुबह जब मैं आया तो मेरे जहन में गुज़श्ता रात की एक बात गूंजी। मुझे याद आई कि हमारे एक मेहरबान ने कहा था कि रात को महबूब भाई आपसे मिलने के लिए आए थे, और अब आप सोचेंगे महबूब भाई कौन है। आप नहीं सोचेंगे, एक शख्सियत नज़र आ रही है, महबूब कादरी साहब की हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है मुनव्वर भाई? मेरे हाल बहुत अच्छे हैं, और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है। तो हाल दुआ सलाम के बाद रात मुझे याद आया था कि महबूब भाई आए थे मुझसे मिलने के लिए शॉप पर, और मैं FM पर गया हुआ था, शो था रात को हमारा हफ्ते का पहला जी। तो पता ये चला कि महबूब भाई आए थे और वो मुझसे मिलना चाहते थे। वजह ये थी कि महबूब भाई जो हैं वो रात को इशा की नमाज़ पढ़ने जब जाते हैं और आते हैं, और ख़ास तौर पर सुबह फजर की नमाज में, हाँ फजर में, तो इनके रास्ते में मस्जिद के पास ही आवारा कुत्तों की बहुतात है। वैसे तो सर हमें हुक्म दिया गया है नफ्स के कुत्ते को मारने का, लेकिन ये जो बाहर जानदार घूम रहे हैं तो इनको तो हम मार नहीं सकते, ये तो जुल्म है। तो इसके क्या हल है, शरई क्या नुक्ता नज़र है, और जो तकालीफ़ हैं शरई नुक्ता नज़र और तकालीफ़ इंसान को हो रही हैं आवारा कुत्तों की वजह से, तो इसका क्या हल है, इसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। और इंतज़ामिया से भी अपील करेंगे, यकीनन बल्दिया से, और जो म्यूनसिपल कमेटी हमारी, जो भी टाउन कमेटी हैं उनसे भी। तो महबूब भाई बताइए क्या सूरत हाल आपको पेश आती है? सर बड़े गंभीर हालात है ना, और ये आवारा कुत्ते, उस दिन क्या हुआ, अगर मैं उस औरत को ना देखता, उसके साथ एक छोटा बच्चा था। फजर नमाज पढ़ के मैं थाने की हदूद में मस्जिद है अल्लाह वाली, वहाँ से मैं जैसे आया तो तकरीबन ये 100 फुट के फासले पे, मीटर के फासले पे, तो एक बेचारी खातून वॉक करते हुए आ रही, उसके साथ एक बच्चा था 8-10 साल का। ये सुबह का वाक़या है? जी, सुबह का वाक़या, जी, 2-4 दिन पहले की बात है। अच्छा। तो वो कुत्ता इतनी तेज़ी से भागा, और अगर वो 1-2 आदमी वहाँ नहीं होते तो उसको चीर फाड़ देता, यकीन करो ऐसा। और फिर एक मेरा दोस्त है, इधर ही रिंग रोड के इधर ही इलाके में वो बेचारा आ रहा था, मिरपुर खास की हदूद ही लगती है, अच्छा जी, शहर की। तो बाकायदा 3 कुत्तों ने उसको घेरा, 3 कुत्तों ने घेरा। वो अगर उसने कहा कि अगर मैं मोटरसाइकिल तेज भगाता हूँ तो ये गिरा देंगे मुझे, चाहिए। उस बेचारे ने उस मोटरसाइकिल को रोक लिया। जैसे ही उसने रोका ना, एक कुत्ता सीधी टांग पर आ गया और दूसरा उल्टी टांग पे, और उन्होंने आके दांत गाड़ दिए उस बेचारे को। उसने फिर मोटरसाइकिल फेंकी, वो फिर वो भागा, फिर भी वो उसकी जान नहीं छोड़े। फिर उसने बेचारे ने, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था, पत्थर उठाए, पत्थर मारे, फिर भी जान नहीं छोड़े। एक बंदा और दूर से उसने देखा, उसके हाथ में था डंडा, फिर वो वहाँ से आया, उसने भगाया, फिर वो कुत्तों ने उसकी जान छोड़ी, और बेचारा फिर गया है, उसने जाके सिविल के अंदर वैक्सीन कराई है। सही वैक्सीन कराई है। रोज़ का मामूल है, बहुत कुत्ते हो गए। मेरी बच्चियाँ खुद यूनिवर्सिटी, और भी दूसरों की बच्चियाँ यूनिवर्सिटी जाती हैं सुबह तकरीबन 6 बजे यहाँ से पहुँच जाती है। 6 बजे अंधेरा होता है, सही अंधेरा होता है। और यहाँ पे भी कुत्ते हैं, ये मक्का मस्जिद चौक पे सेटेलाइट टाउन में, यहाँ पे भी कुत्ते हैं, वो उनको घेर लेते हैं वो लोग कुत्ते भी। मैं महबूब भाई की बात माजरत के साथ कथा कलामी करते हुए आपको थोड़ा सा हदूद अरबा बताना चाहता हूँ, इलाके की जो लोकेशन है वो बताना चाहता हूँ मैं। आपके बाद यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, हम लोगों को पता लगे कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। ये सेटेलाइट टाउन है, मक्का मस्जिद की बात की, सेटेलाइट टाउन का मेन तिजारती मरकज़ है मक्का मस्जिद, और जिस मस्जिद की और जिस इलाके का जिक्र कर रहे हैं महबूब भाई, वो है सेटेलाइट टाउन का जो पुलिस स्टेशन है। ये जो मस्जिद, जिस मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं, ये उससे मुत्तसिल है? जी, या ग्राउंड रोड के उस तरफ वाली मस्जिद है, या ये अल्लाह वाली ग्राउंड थाने के
कोने पे ये बिल्कुल थाने की ही मस्जिद है। हाँ, सॉरी, तकरीबन। हाँ, अब हाँ। ये तकरीबन क्या ऑलमोस्ट हाँ, वो उसी बिल्डिंग हाँ, के साथ ही साथ बनी ही हुई है। अटैच्ड जी, है। जी, जी, वो जी, हाँ। अमूमन पुलिस स्टेशन वाली मस्जिद ही कहलाती है, क्योंकि हाँ। थाने वाली मस्जिद, थाने वाली अल्लाह वाली जी। मस्जिद, थाने वाली जी, मस्जिद। जी, जी। तो ये पुलिस के साथ ही हो रहा है। और वहीं एक छोटी सी ईदगाह भी आई थी, जी हाँ, जी हाँ, उसी ईदगाह में कुत्ते विराजमान, जी हाँ, वहीं जी हाँ, महवे वहाँ। इस्तराहत होते हैं। जी हाँ, उधर भी होते हैं और आगे भी होते हैं। तो वो बहुत कुत्तों जगह की पे बड़ी आरामगाह है। जी, जी। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, हाँ, हाथ बांध के अर्ज है, मैं पुलिस वालों को अलग कर रहा हूँ, ये आम 4 टांगों वाले कुत्तों का जिक्र कर रहे हैं हम लोग। तो वो वहाँ पर होते हैं, कसरत से होते हैं। एक तो और भी चीज़ थी, मैंने पुलिस थाने के पीछे देखा, वहाँ गंदगी और कचरे के भी बड़े बड़े ढेर हैं। एक दफ़ा मैं पुलिस स्टेशन भी गया और मैंने उनसे जिक्र किया, सर आपके इमारत के साथ ही इतनी गंदगी है। उन्होंने कहा जी हमारा काम नहीं है, ये तो बल्दिया, लोकल गवर्नमेंट वो जाने और ये जाने। मैंने कहा आप कुछ सद्देबाब करें, कुछ उन्हें बताएं, आपकी तो माशाल्लाह बड़ी चलती है ऊपर तक। वो तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने नहीं हमारा मैटर नहीं है ये। अच्छा, बहरहाल जी, तो ये लोकेशन है सैटेलाइट टाउन मीरपुर खास, ग्राउंड नंबर 2, और उसके साथ जो पुलिस स्टेशन है वहाँ की बातें हो रही हैं। हाँ महबूब भाई, अब कंटिन्यू कीजिए। अगर कोई ऐसा जानवर जिसको जो काटे, जो ये शरई नुक्ता नज़र बता रहे जी, हैं। जो नुकसान दे, तो दीन की रूह से, शरीयत की रूह से उसको हम मार सकते हैं। सही। मसलन जैसे घर के अंदर हमारे कोई बिल्ली हमें नुकसान रोजाना पहुंचा के जा रही है, कोई नुकसान वैसे नॉर्मली नहीं मारेंगे। नॉर्मल नहीं मार, मना है। हाँ। और या उसको पहले भगा दे, उसको हटा दे, या चूहे जैसे आ जाते हैं इस तरह। इसी तरह कुत्ता है, अगर वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है और बहुत बहुतात हो गई है कुत्तों की, तो फिर ये हुकूमत के वक्त जो उसके इंतज़ाम करते हैं, या उसको मारने के जो उनके पास कोई दवाई होती है, तो उनको ये चाहिए कि उनको मारें और हमारी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। अच्छा, ये तो हमारी और भी बातें आ रही हैं कि इनके लिए हुकूमत ये कर नहीं सकती, लेकिन ये तजावीज़ ज़रूर थी कि इनके लिए भाई अलग सेंटर बना दिए जाएँ। जो आवारा कुत्ते अभी मौजूद हैं उनको पकड़ के वहाँ बंद कर दिया जाए और उनकी नस्लबंदी कर दी जाए, ताकि वो और ब्रीड ना कर सकें और नस्ल ना कर सकें। बाहर और मुल्कों में इस तरह है गालिबन। हाँ, वो उनकी नस्लबंदी की भी कुछ बातें। फिर ये सिंध हुकूमत ने ये बाकायदा डिसीजन लिया और वो उस पर सुना है कि कुछ फंड भी एलोकेट हुआ कि वो उनको कस्ट्रेशन क्या लफ्ज़ होता है, यानी कि खस्सी करना, तो उनको खस्सी भी करके छोड़ रहे थे कि चलो ये तो रहें, हम इनको मार। देखिए, जान लेना बहुत मुश्किल बात है। जान कुत्ते भी अगर इस दुनिया में मौजूद हैं तो सही। फंड की बात कर रहे हो आप, मेरे जहन में आई बात, फंड की बात कर रहे हो। फंड तो यहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, वो तो जेबों में चले जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल बजा है, परसेप्शन भी है और इस तरह के वाकयात भी सुनने में आए कि इस तरह के फंड खा लिए जाते हैं। बोले कुत्तों को छोड़ो यार, रहने दो, घूमने दो। कुत्ता अगर आपने पाला हुआ है तो आप उसके गले में पटाई या उसको बांध के रखें, या अगर आपने बाहर घुमाने भी जाना है तो उसको साथ जंजीर, जो भी रस्सी जो भी आपने, तो वो उस तरह से उसको कुत्ता घर से बाहर रखना चाहिए। हाँ, ये शरई नुक्ता नजर बता रहे हैं। हदीस में भी है, हदीस का मफहूम है, जिस घर में तस्वीर आवेजा होती है, कुत्ता होता है, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। कुत्ता अपने मतलब घर की हदूद से बाहर होना चाहिए। ठीक, ये शरई नुक्ता नजर बता दिया। लेकिन हम एक आम दुनियावी लिहाज से बात करें, अगर आपने पाला हुआ भी है, घर के बाहर या घर के अंदर बाहर रखना, तो शरई नुक्ता नजर महबूब भाई ने बता दिया। अच्छा, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं आवारा कुत्तों की, आवारा कुत्ते भी वो वाले जो कि ख़तरनाक हो चुके हैं, जिसकी मिसाल महबूब भाई ने दी कि उन्होंने एक शख्स को पकड़ लिया, काटा उसे। और सर, आपको पता है कि इस तरह के वाक़यात अगर थोड़े से उसकी वक्त पर दवाई वैक्सीन ना हो पाए, तो इस तरह के केसेस भी सुनने में आते हैं कि वो जिसको काटा गया है, जो वो भी पागलपन का शिकार हो जाता है और बहुत ख़तरनाक, बहुत बुरी दिल दहला देने वाली मौत उसकी वाक़या होती है। और बहुत सारी वीडियोज़ आपने इस तरह की देखी होंगी कि कुत्ते के काटने के बाद जब वो रेबीज़ उसकी कुत्ते की जो होती हैं वो जिस्म में इंसानी सराहियत कर जाती हैं, तो उसके बाद उसकी हरकतें भी पागल कुत्ते की ममासिल ही हो जाती हैं। तो इससे खुदारा अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। महबूब भाई ने सारी सूरत हाल बताई, और ये सुबह के वक्त नमाज़ पढ़ाने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। आप इमामत करते हैं? जी जी, हाँ, पेश इमाम है अल्लाह वाली मस्जिद, यानी कि जो थाने वाली मस्जिद है उसके। तो आपने कभी पुलिस स्टेशन में वहाँ SHO या जो भी वहाँ करता धरता, उनसे कभी बात करते? मुझे दोस्त ने कहा था कि वहाँ बात करना, तो मेरा इरादा हो रहा है कि आज या कल मैं उनसे बात करूँ SHO से। उनसे भी बात कीजिएगा कि और भी कई गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तो ये कुत्तों ने भी हमें बड़े गम दिए, हमें बड़े दुख दिए हमें, तो इनके बारे में कोई तदारुक कीजिए। ना मारिए इन्हें, मुझे किसी भी जान की बहुत कदर है, ना मारिए, लेकिन यहाँ से ले जाकर इन्हें जंगलों में छोड़िए। जंगल यहाँ हमारे रहे नहीं, तो इनके सेंटर में छोड़िए, हमारी नज़रों से बहरहाल इन्हें दूर कर दीजिए। लेकिन आखिरी बात कि जो भी जानदार इस दुनिया में पाया जाता है उसका कोई ना कोई मकसद है, और हमारे प्यारे परवरदिगार ने सबसे जो गंदा नजस
बदतरीन जानवर भी जिसका जिक्र किया गया वो सूअर है, खिंजीर है। उसका गोश्त खाना हमारे लिए हराम है, हरामों में से हराम, यानी कि अगर एक्सट्रीम लेवल तक हराम है, ठीक है। लेकिन उसका भी इस दुनिया में कोई ना कोई मकसद ज़रूर है, लेकिन उसका मकसद हमारा गोश्त खाना नहीं है, ये तो तय है, ये तो तय कर दिया गया है। लेकिन कोई मकसद है तो फजूल में किसी को नहीं मारना, किसी की जान नहीं लेनी। लेकिन अगर इंसानों को तंग किया जा रहा है और उनकी जान के लाले पड़ गए तो सॉरी सर, इंसानी जान मुकद्दम है बाकी जानों पर, ठीक है। तो मैं भाई आखिरी वर्ड कुछ कहना चाहता हूँ। बस मेरी इन जो इदारा है उनसे इल्तिजा है कि जल्द जल्द इसका सदेबाब किया जाए, इसका जल्द से जल्द सदेबाब किया जाए। बात को यहीं कंक्लूड करते हैं, एंड करते हैं। मेरे दिल में बहुत सारी तमन्नाएं हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। उनमें से ख्वाहिश ये भी है कि हम डेली नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन महबूब भाई के साथ, माशाल्लाह बहुत प्यारे, बहुत नफीस इंसान है, बहुत मासूम सादा इंसान है, ठीक है। तो इनके साथ कुछ निशिस्त व बर्खास्त, कुछ गुफ्तो शुनीद होती रहे, हमारी बातचीत होती रहे, समाजी दुनिया के और जो भी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे गटर का पानी बड़ी नमाज़ी। अच्छा, इसके अलावा भी हम बात करेंगे महबूब भाई। देखिए, सिर्फ अवामी जो मसाइल हैं, रहने सहने के, सेवरेज के मसाइल और ये कुत्तों वाले मसाइल की हमने निशानदेही कर दी, इसके अलावा भी तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम बातचीत करने के लिए प्लान बना रहे हैं। वादा आपसे नहीं करते कि वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, ठीक है। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे, अली मुनव्वर को और महबूब कादरी साहब को इजाज़त दीजिए। और वीडियो को आखिरी बात और करनी, आखिरी बात एक और है कि अल्लाह ताला हर इंसान की, हर जानदार की हिफाजत फरमाए। आमीन 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 सुम आमीन। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप आएँ, यूट्यूब है, फेसबुक है, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।